कल जिस तरीके से ये जानकारी सामने आई है, मेरे लिए भी ये चिंता का विषय है। मैं खुद सरकार का हिस्सा हूं, मेरे पास वो प्लेटफॉर्म है इन बातों को रखने का, पर अगर मैं अपनी पार्टी की तरफ से मैं बोलूं तो हम लोग कतई इसके पक्ष में नहीं है। पार्टी पूरी तरीके से अपनी सोच को इस तरीके की नियुक्तियों को लेकर अपनी सोच स्पष्ट रखती है। कहीं पर भी सरकारी नियुक्तियां अगर होती हैं तो उसमें आरक्षण के प्रावधानों का पालन होना चाहिए। इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। किसी भी तरीके की नियुक्ति हो, कोई भी नियुक्ति हो, देखिए हम लोग प्राइवेट क्षेत्र में इसके प्रावधान नहीं है, तो ऐसे में अगर सरकारी क्षेत्र में भी अगर इसको लागू नहीं किया जाएगा, कल जिस तरीके से ये जानकारी सामने आई है, मेरे लिए भी ये चिंता का विषय है। मैं खुद सरकार का हिस्सा हूं, मेरे पास वो प्लेटफॉर्म है इन बातों को रखने का, पर अगर मैं अपनी पार्टी की तरफ से मैं बोलूं तो हम लोग कतई इसके पक्ष में नहीं है। पार्टी पूरी तरीके से अपनी सोच को इस तरीके की नियुक्तियों को लेकर अपनी सोच स्पष्ट रखती है। कहीं पर भी सरकारी नियुक्तियां अगर होती हैं तो उसमें आरक्षण के प्रावधानों का पालन होना चाहिए। इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। किसी भी तरीके की नियुक्ति हो, कोई भी नियुक्ति हो, देखिए हम लोग प्राइवेट क्षेत्र में इसके प्रावधान नहीं है, तो ऐसे में अगर सरकारी क्षेत्र में भी अगर इसको लागू नहीं किया जाएगा, कल जिस तरीके से ये जानकारी सामने आई है, मेरे लिए भी ये चिंता का विषय है। मैं खुद सरकार का हिस्सा हूं, मेरे पास वो प्लेटफॉर्म है इन बातों को रखने का, पर अगर मैं अपनी पार्टी की तरफ से मैं बोलूं तो हम लोग कतई इसके पक्ष में नहीं है। प्रधानमंत्री को ये समझ लेना चाहिए कि अब वो कोalition सरकार में है। अब वो अकेले बादशाह बनकर जो निर्णय मन में आए वो ले लें, नोटबंदी कभी कर दी कभी कुछ, ऐसे नहीं कर सकते। अब उन्हें कम से कम अपने पार्टनर्स से सलाह मशविरा करके ही कोई कदम उठाना चाहिए। आपने देखा वक्फ किया जब ये अमेंडमेंट ला रहे थे तब भी नायडू जी उसके विरोध में थे, नीतीश जी उसके विरोध में थे। तो इनको सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। ये बार बार टू एंड फ्रो करते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। अपने लोगों से सलाह मशविरा करके बिल पास करवाएं। सर, लेकिन लगता है आपको कि ये सरकार के इस फैसले को, राहुल गांधी ने भी कहा और तमाम कांग्रेस पार्टी कह रही है कि रिजर्वेशंस को ख़त्म करना और एक तरीके से तानाशाही फैसला है, इसको आगे किस तरीके से आप लोग पॉलिटिकल एरिना में किस तरीके से उठाएंगे? नहीं, हम तो लगातार उठा ही रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हमारा ये दबाव काम आएगा। 2017 से और 21 के बीच में जो नियुक्तियां लेटरल एंट्री के थ्रू हुई थी उसमें भी आरक्षण का कोई ध्यान नहीं रखा गया। तो जो हमारे आरोप हैं कि संविधान को पर ये हमला बोल रहे हैं, चोरी छिपे उसको परिवर्तन करना चाहते हैं, बैकडोर से ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, वो सब कुछ सही होता हुआ दिख रहा है। सर, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने बाकायदा एक लेख लिखा है जिसके अंदर वो खादी और खादी में काम करने वाले लोगों के डेली वेज को लेकर उन्होंने तमाम बातें उठाई हैं। किस तरीके से देखते हैं? जिस तरह से 2022 अगस्त में फ्लैग कोड में परिवर्तन करके पॉलिएस्टर और बंटिंग्स और इन सब को लेजिटिमाइज कर दिया था, कानूनी अमला पहना दिया था, वो उससे खादी और हैंडलूम सेक्टर को बड़ा नुकसान हुआ है। लगातार स्पिनर्स और जो वीवर्स हैं उनके हितों को पर कुठाराघात किया जा रहा है। आज सोनिया जी ने अपने लेख में ये तमाम मुद्दे उठाए हैं कि कैसे खादी जो हमारी आज़ादी का एक सिंबल बन चुका था, आज़ादी के आंदोलन का सिंबल बन चुका था, उसको प्रधानमंत्री जी धीरे धीरे फेज आउट कर रहे हैं। सर, कोलकाता के अंदर जो मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल का जो मामला है, आर्जिकर हॉस्पिटल का, वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है, उसके ऊपर आक्रोश है। सुप्रीम कोर्ट ने आज हियरिंग है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है उस चीज़ का। वहीं पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईटी जो है वो फॉर्म की गई है, जो करप्शंस के एलिगेशंस लग रहे थे। पुलिस भी जो है वो सोशल मीडिया पे लोगों के ऊपर जो बातें लिख रहे हैं उनके ऊपर नोटिस दे रही है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है, लोकेश चटर्जी जो एमपी हैं, उन फॉर्मर एमपी, उनको भी जो है नोटिस दिया गया है। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ असम में ऐसा होता तो हम। हिमंता जी को कहिए, उन्हीं की पार्टी की सरकार है महाराष्ट्र में जहाँ ये हुआ है, बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ हुआ है, उन्हीं की पार्टी की सरकार है। उत्तराखंड में जहाँ एक नर्स का बलात्कार हुआ और हत्या हो गई, वहाँ अपनी ही पार्टी को सलाह दें कि वहाँ भी तुरंत फैसला करवाएं, तुरंत न्याय दिलवाएं। इस तरह से पड़ोस के राज्य में अगर कोई विभत्स इस तरह की घटना हो जाती है
तो दूसरे मुख्यमंत्री का फर्ज होता है कि वो अपने राज्य में ध्यान दे, अपनी चिंता करे। यहाँ राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रही बात सोशल मीडिया पे जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उससे माहौल बिगड़ रहा है। मुझे लगता है उससे भी हम सबको बाज आना चाहिए और ज़्यादा उचित रहेगा कि सीबीआई की तरफ से जो पिछले कई दिनों से जांच चल ही रही है, कुछ बुलेटिन्स, कुछ सूचनाएं आनी चाहिए ताकि अफवाहों का बाजार थम जाए, अफवाहें न फैलें। सर, कर्नाटका के अंदर जो स्कैम का मामला है, जो आरोप लग रहे हैं, उसके बाद अब राजनीति पूरी तरीके से गरमाई भी हुई है। कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर सीएम सिद्धरामैया पहुंचे उस ऑर्डर को क्वैश कराने के लिए और उनको जो रिलीफ मिली, रिलीफ वहाँ पे मिलने की बात हुई है। वो कैसे देखते हैं आप? साथ ही साथ जो है एक कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये तक कह दिया कि बांग्लादेश जैसा हालात यहाँ बन सकते हैं गवर्नर छोड़िए। इस तरह की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। लोकतंत्र हमारे यहाँ मजबूत है और जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने ऐसी नींव रखी है लोकतंत्र की कि इस तरह की टिप्पणी हमें नहीं करनी चाहिए। जो आरोप सिद्धरामैया जी पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कठपुतली के माध्यम से लगाए हैं, वो आरोप बिल्कुल राजनीति से प्रेरित हैं और उनमें कहीं कोई सत्य नहीं है। लेकिन बीजेपी वहाँ ये भी कह रही है यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। आप इकबाल खो चुकी है सरकार। बीजेपी के कहने से थोड़ा इकबाल खो, उन्होंने तो हिमाचल में भी हमारी चुनी हुई सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। उन्होंने महाराष्ट्र में यही किया। झारखंड में अभी प्रयास कर रहे हैं, जबकि चुनाव एक आध महीना ही दूर है, फिर भी वहाँ प्रयास कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को भी बाज आना चाहिए इस तरह की हरकतों से। जहाँ ये हार जाते हैं तो विपक्ष की भूमिका में रहिए आप, फिर क्यों आप सरकार को डिस्टर्ब करते हैं? आखिरी सवाल और बड़ा अहम सवाल पूछना चाहूँगा आपसे सर। प्रधानमंत्री जो हैं पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? कल भी पहुँचेंगे? हमें लगता है, पूरा भरोसा है कि रास्ते में मणिपुर रुकेंगे, या तो जाते हुए या आते हुए। वहाँ नए टेप्स आए हैं, उन टेप्स में बहुत हैरत अंगेज बातें हैं। उन टेप्स में वहाँ के मुख्यमंत्री सरेआम शामिल हैं, षड्यंत्र रचते हुए सुनाई दे रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि वो आधा एक घंटा तो कम से कम मणिपुर के लिए भी निकालेंगे।